कम करें, कम करें। मेरा दिमाग ना खराब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं रजब भट्ट के बारे में बात करूंगा। रजब भट्ट बहुत शरीफ इंसान है और रजब भट्ट बहुत मासूम बच्चा है। इसमें कोई चालाकी नहीं है, इसके अंदर कोई होशियारी भी नहीं है। ये जैसा बाहर से नजर आता है इसी तरीके से अंदर से नजर आता है। लोगों की हेल्प करना, सब लोगों के लिए मुखलिस है। आपका आपका कितना महीने का है आप ही? 12,000। नहीं, कितने महीने का? 3 महीने। 3 महीने का? हाँ। अच्छा, आपने कहा 3 से ठीक है। करेंगे ओके हो गए ना आप ही? बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हमारे साथ। आप हम गरीबों की ऐसे मदद करते हैं। आप दुआ ये करें कि अल्लाह पाक मुझे देने की बजाय आप लोगों को मुझसे ज्यादा दे और आप लोग आगे लोगों का ख्याल। इस तरह इसका अंदर भी साफ है। ये किसी को नुकसान नहीं देता और ना ही किसी के लिए बुरा चाहता है। नीयत साफ है, अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता है और रजब जो भी करता है अपने माँ बाप को खुश करने के लिए करता है। रजब चाहता है कि मैं सारी खुशियाँ अपने माँ बाप के कदमों में रखूं। रजब बहुत मेहनत करता है, दिन रात इतनी मेहनत करता है सिर्फ अपने माँ बाप और बहन। अब उसकी शादी हो गई है तो अब ईमान के लिए भी करता है। दुनिया की सारी खुशियाँ अपनी फैमिली को देना चाहता है। दिन में अगर एक वीडियो बनानी हो तो आदमी सारा दिन प्लानिंग करता रहता है। मैंने वीडियो में क्या क्या करना है और लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, सारा वक्त इंसान ये सोचता रहता है और अपना दिमाग खपाते रहता है। लेकिन रजब भट्ट इतनी मेहनत करता था, ना उसे दिन का पता होता था और ना ही रात का पता होता था। दिन रात मेहनत करता था और अपने व्लॉग की एक छुट्टी भी नहीं करता था। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, यानी कुछ भी हो उसका व्लॉग आता था। डेली व्लॉग अपलोड करता था। रजब भट्ट ने बताया अपने व्लॉग में कि मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। रजब भट्ट ने एक वाक़या सुनाया कि एक टाइम था, ऐसा भी था कि मेरी जॉब नहीं थी और मेरी वालदा की तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं इतना परेशान हुआ कि मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। मेरा रेंट वाला सेकंड फ्लोर पे घर था और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैंने अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना था, मगर मेरी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था। मैं उस दिन इतना परेशान हुआ कि मैंने खुद को लानत दी कि मेरे जैसे जवान बेटे का क्या फ़ायदा कि मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल भी ना ले जा सकूं, और मेरे जैसे जवान बेटे का क्या फ़ायदा कि जिसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और वो चल भी नहीं पा रहे। इसी वजह से मैंने खुद पर गुस्सा किया और वादा किया कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा अपने माँ बाप के लिए और दुनिया की हर खुशी अपने माँ बाप के कदमों में ला कर रख दूंगा। उसी दिन से मैंने मेहनत शुरू कर दी और दिन रात एक कर दिया और अपने माँ बाप के लिए दुनिया की हर चीज़ हासिल की। मुझे कंपटीशन विन करके मिला क्या? एक वो पट्टा और 40,000 का कैश, 3-4 सप्लीमेंट। और मैंने उस टाइम पे उस कंपटीशन के लिए 1 लाख रुपए लगाया था और सारा मेरी माँ ने मुझे स्पॉन्सर किया था। कर मैं वेख लांगी, कर मैं वेख लांगी, कर मैं वेख लांगी। मेरी माँ ने सिलाई स्टार्ट कर दी, कपड़े कपड़े सीती थी मेरी मम्मा। भाई तो मैं आया हूँ, घर आया हूँ, कंपटीशन वगैरह विन करके 4-5 दिन गुजरे हैं। मम्मा मेरी को ना वो हमारे एक ही कमरा था जो हमने किराए पे लिया हुआ था और थोड़ा सा दूर वॉशरूम था उसके ना बाहर। ग्रे स्ट्रक्चर था, पेंट भी नहीं था हुआ। वो फैक्ट्री की मालकन उससे बैठी थी मेरी बात। लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं बैठ रही थी। मैं अपनी बॉडी शॉडी के अंदर फुल खुबा हुआ था कि मैं पता नहीं क्या बुलाऊँ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ नहीं सी आ रहा कि वो कार एड्डा सोना टैला वाला कार छड़ के ਇੱਥੇ ग्रे स्ट्रक्चर 'ਚ बैठी, ये मरे तेरी बात बैठी। ये मेरे ज़हन में उस टाइम नहीं सा आ रहा। क्या वो मेरी माँ वॉशरूम जा रही थी तो ये बुजुर्गों को ज़रा वॉशरूम जल्दी आ रही, फिर भागते हैं वॉशरूम की तरफ, ठीक है। बाकी उनका पाँव बेंड हुआ और उनका ना ये जो घुटना था ना फ्रैक्चर हो वहीं पे। अब मैं बाइक पे ऊपर अम्मा को सरकारी हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ? मैंने तो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाना था, सर्विस हॉस्पिटल। मेरे पास तो पैसे नहीं थे फ्रैक्चर के। तो मैंने कहा कि डॉले शॉले देखे, मैं क्या डॉले तो है नहीं, पैसे तो नहीं जेब च है। भाई फिर क्या किया, मामू ने बंदा भेजा, 1.25 घंटा मेरी माँ चीखें मारती रही घर पे। पैसे पूरे नसीबे को लाया, ना ऊबर देना टैक्सी दे, बाइक पे कैसे लेके जाता माँ को। बटनी ये मोटी है, उतों फ्रैक्चर लत, फिर ठोकर से जेल रोड सर्विस हॉस्पिटल। मैं मर गया अंदर से उस टाइम पे ना कि यार लानत तेरी बॉडी से, यार लानत तेरे बट साहब जिम जाओ, बट साहब उस्ताद जी होता ना जिम में, सारे मेरे हजरी सन ले। मैं मर गया अंदर से। मामू ने बेची गाड़ी, मुझे उस लोकेशन का मैं लेके गया। इतना लंबा मेरी माँ की टांग पे प्लास्टर हुआ, ठीक है। अहमद भाई तीसरे दिन मेरी माँ ने टांग ऐसे सामने पीढ़ी पर रखी थी और दूसरे पाँव से ऐसे कपड़े सिलाई कर दी थी। सूट देने थे लोगों के, कितने पैसे आते थे? 300 रुपये सिलाई, 400 रुपये सिलाई। मैं फट गया अंदर से। मैं कहा यार लानत तेरे तेरे जब
खुदा की कसम मैंने वॉशरूम में दोनों से लानत दी अपने ऊपर, मगर लानत है। फिर मैं जिम की थी, लेकिन जिंदगी फिटनेस है ज़रूरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रजब भट्ट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको डिफेम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज्जत दी है, पर वो आप लोगों को हजम नहीं हो रही। रजब भट्ट को परेशान करके और टेंशन देकर आपको क्या मिल रहा है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। खुदारा सोचें और किसी को भी तंग व परेशान मत करें, आसानियाँ पैदा करें और आपके लिए भी आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़। भाई मैंने उर्दू बाज़ार, शारमी, कोई मार्केट नहीं, मैंने जगह जगह से सामान उठा के सेल किए, ठीक है, वहाँ से 30 रुपये का ले लिया, दुकान पे आके 100 का 150 का बेच दिया। ये मैंने साइड पे करना स्टार्ट कर दिया। जो जॉब मैं सुबह कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो जॉब क्या है, ग्राउंड फ्लोर से कार्टन उठाने हैं। जितनी मेरी सकत थी, मेरा वो नहीं हुआ कि अब तू मेरा इंतकाम देखेगी और मैं 1 करोड़पति हो गया, जितना मेरे बस में था। फिर जब कुछ मैं नज़र आया ना कि भाई मेरी मम्मा को भी नज़र आया कि हम 4 टाइम मील नहीं खा रहे, कीमे चिकन तो नहीं जुड़ रहा, कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई तो यार निकल गया। फिर मैंने तरला किया, मैं कहा यार कुछ 4 रुपये आपके पास होंगे, मुझे ना उबर का बड़ा सुन रहा हूँ, तारीफ सुन रहा हूँ उबर की कि गाड़ी लगाओ तो पैसे 30 हज़ार 40 हज़ार आ रहा है। माँ मेरी का कोई रोला नहीं है, बैंक चो डाला 2,000 रुपये महीना मैंने बैंक चो आता, कौमी बचत बैंक चो 4 लाख रखे थे, 2,000 रुपये पता नहीं 4,000 रुपये आंदा ना आंदा, मैं कहा इससे ज़्यादा निकाल लूँगा। पैसे पड़े, तब मेरे ना फर्स्ट टाइम को 2-4 रिश्तेदार आए, उन्होंने बात की थी कि गड्डी ले आ रहा मुंडा ना जवान हो रहा, अपने वास्ते ले आ रहा, शोर शाह वास्ते, कुड़ियाँ शुड़ियाँ वहाएगा, इन्हें की उतों कमाने ने पैसे। मैंने एक दिन गाड़ी अपने पास नहीं रखी। उबर ने तो मुझे फ़ायदा कुछ नहीं था दिया। मैंने वो गाड़ी, मेरे एक दोस्त के मामू आए थे अमेरिका से, उसने कहा यार गाड़ी रेंट पे चाहिए, मैं उसको जानता था बड़े अच्छे तरीके से, मैं कहा यार गाड़ी मेरी ले लो यार प्लीज़। हाँ ठीक है, उसने मेरे से गाड़ी ले ली, 30,000 रुपये महीना मुझे देता था। 3 साल उसने गाड़ी रखी मेरी, नहीं 2 साल गाड़ी रखी, गाड़ी के पैसे भी पूरे हो गए, 30 हज़ार महीना भी आना स्टार्ट हो गया। 30,000 रुपये मेरे लिए उस टाइम पे, आज के टाइम पे 10 लाख के बराबर था। क्या बात।